अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे थे। पंजाब टेक्स्ट बुक 2020 से 2021 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर 1 के जो है वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स करने हैं, जिनमें से टेक्स्ट बुक का पेज 1 और पेज 2 हमने करना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस टॉपिक को हमने कल डिस्कस किया। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का रिलेशनशिप क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है इस टॉपिक में। ठीक है, ये रहा हमारा पेज नंबर 1 का अभी हमने टॉपिक नहीं किया। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से करने हैं। पेज नंबर 2 से ये हमारे पास है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जी, इसमें हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो मैंने कल आपको फर्स्ट वाला जो लेक्चर दिया है उसमें तकरीबन यही हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन या इनटू आउटपुट एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। ठीक है, कंप्यूटर इज़ आल्सो अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कन्वेंशनली हार्डवेयर क्या है, इट इज़ अ मशीन, और सॉफ्टवेयर क्या है, आर प्रोग्राम्स। ठीक हो गया। इसी के अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो वो भी बेटा हमने डिटेल में डिस्कस किए कल कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको कल की स्लाइड्स में लिखवाया बेटा, आपने वही वहाँ से जो है हेडिंग्स लेनी है और इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन, इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल, और उनमें से किसी 2 एग्जांपल्स को आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है, और साथ में जो डायग्राम आपको दी गई है वो भी आपने बनानी है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, उसके बाद आपने प्रोसेसर की डेफिनेशन, आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन, जैसे इनपुट डिवाइसेस हमने इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड passes this data या input to the processing devices. commonly used input devices are कौन कौन से हैं, वो सारे मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताए। वो यहाँ पर भी हमारे पास हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, और ढेर सारे। इसमें से आपने कीबोर्ड और माउस को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है 1 लाइन। ऐसे ही आपने फिर जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं, प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है। तो इसमें आपने मॉनिटर और प्रिंटर को एक्सप्लेन कर देना है। कल के स्लाइड्स में जो लेसन था, ऐसे ही मेमोरी हमारे पास 2 तरह की है, प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास रैम एंड रोम आ जाते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आ जाते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड ये USB फ्लैश ड्राइव सारे। ठीक है, और उसके बाद प्रोसेसर की एग्जांपल भी मैंने कल आपको स्लाइड्स में बताई है, CPU। तो आपने CPU को एक्सप्लेन कर देना है, और साथ में आपने जो है डायग्राम जो है बना देनी है कि क्या करता है कंपोनेंट, क्या होता है। हमारे पास इनपुट जो है वो दी जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, CPU को। CPU जो है उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, और जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो किसको पास कर देता है, आगे से आउटपुट डिवाइस को पास कर देता है। अब जो है अगर हमने ये रिजल्ट स्टोर करवाने हैं तो हम इनको स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करवाते हैं। अब प्रोसेसिंग करते हुए भी कंप्यूटर कहीं ना कहीं डाटा को जो है वो टेम्परेरीली स्टोर कर रहा होता है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर कैलकुलेशन के दौरान जो डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा होता है, और जो अब परमानेंट हम डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अब पेज 2 से 4 तैयार करना है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशंस क्या हैं। क्लासिफिकेशंस भी बोला जाता है इनको, सॉफ्टवेयर की टाइप्स भी बोला जाएगा, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज भी बोला जाएगा। ये सारी जो हैं टर्म्स हैं।
आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, या व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमने बेटा पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर्स क्या होती हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर का जो सेकंड नेम है इसको प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर पहले आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखोगे कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, जो इस्तेमाल होती है कोई ख़ास काम परफॉर्म करने के लिए। हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो जो काम परफॉर्म होना होता है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मैसेजेस का एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो है मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव करने से मुतालिक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। हमारा जो पेंट का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर पेंट से रिलेटेड जो है काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। हमारा जो फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो हर सॉफ्टवेयर जो है वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। कौन सा टास्क परफॉर्म करता है, जिससे रिलेटेड उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिस्टम हम कंप्यूटर को अगर बोलना चाहें तो खाली उसको सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो हमारा कंप्लीट कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर को मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। सिस्टम को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए जो हम इस्तेमाल